साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत अब तक बैकफुट पर खेल रहे थे, अब तक डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन अचानक संजय राउत फ्रंट फुट पर आ गए। जी हाँ, अचानक संजय राउत ने गियर बदल दिया है और गियर बदलकर अचानक से हमलावर हो गए हैं। जो राउत कल तक खुद का बचाव करने से भी डर रहे थे, वही अब आक्रामक हो गए, अटैक करने लगे। और इसीलिए तो कहा जाने लगा है कि आखिर किसके भरोसे, जी हाँ किसके भरोसे संजय राउत फिर से हवा में उड़ने लगे हैं। यहाँ राउत ने बहुत बड़ा दांव खेला है, उसके बाद नया ट्विस्ट आ गया है और ये तक पूछा जाने लगा है कि संजय राउत को ताकतवर बनाने की प्लानिंग आखिर है किसकी। तो बताते हैं आपको नया अपडेट क्या है, नया ट्विस्ट। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या ये संजय राउत को अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा या फिर इसके बाद संजय राउत वाकई ताकतवर बन जाएंगे। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं तब से बदलावा रुख, तब से ही उनके हालात बदले हुए हैं, बेहद डरे हुए हैं। और हालात ये थे कि शुरुआत में तो महाराष्ट्र में अपने धुर विरोधी देवेंद्र फडणवीस तक की तारीफ करने लगे थे और फिर पीएम मोदी अमित शाह तक की भी तारीफ की थी। हालांकि बीच बीच में संजय राउत कुछ बवाली बयान भी देते रहे, लेकिन अमूमन संजय राउत बैकफुट पर ही दिखे, डरे हुए ही दिखे। लेकिन अब अचानक से संजय राउत के सुर बदल गए। जी हाँ, अचानक संजय राउत एक्शन में आ गए और राउत ने गियर बदलकर हमला कर दिया, फ्रंट फुट पर आ गए। पहले बताते हैं कि ऐसा हुआ क्या है और फिर बताएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, या कहें कि राउत के सिर पर किसका हाथ है। तो संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री और अपने धुर विरोधी नारायण राणे पर सबसे बड़ा अटैक किया है। नारायण राणे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। संजय राउत ने अपने वकील के जरिए मानहानि का केस कराया है, जिसमें नारायण राणे पर आरोप है कि 15 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के भांडुप में आयोजित एक कार्यक्रम में नारायण राणे ने उनकी यानी कि संजय राउत के खिलाफ गलत अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो कि पूरी तरह से गलत है, झूठ है, मिसलीडिंग है। और आरोप लगाया है कि इससे संजय राउत के सम्मान को ठेस पहुंची है, मानहानि हुई है। और इसीलिए संजय राउत ने वकील के जरिए मानहानि का बड़ा केस केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ दर्ज कराया है। अब कंडीशन ये है कि कल तक नारायण राणे बहुत सारी बातें संजय राउत पर कह रहे थे, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, बड़े बड़े हमले कर रहे थे, लेकिन तब संजय राउत चुप थे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक फ्रंट फुट पर आकर संजय राउत ने छक्का मारने की कोशिश की है, नारायण राणे को घेर लिया है, बड़ा हमला करते हुए मानहानि के केस में दबोच लिया है। अब हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में इसे लेकर खासी हलचल है, खासी चर्चाएं चल रही हैं कि संजय राउत अचानक शेरनी का दूध पीकर कहां से आ गए, कहां से राउत इतने साहसी हो गए और कहां तो अब तक जो बैकफुट पर थे तो अब फ्रंट फुट पर कैसे आ गए। अब सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कुछ बड़े लेवल के नेता इस बार संजय राउत के साथ हो सकते हैं। जी हाँ, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी बातें चल रही है और महाराष्ट्र बीजेपी के ही कुछ नेता नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाना चाहते हैं और इसके लिए हो सकता है कि अंदर खाने संजय राउत से हाथ मिला लिया हो सकता है कि संजय राउत को किसी बात का भरोसा दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि नारायण राणे को गिराने के लिए कोई डील की गई हो जिसमें संजय राउत का भी कोई फायदा शामिल हो, या फिर आगे संजय राउत को कुछ फायदा मिलने वाला हो, इसकी संभावना बनी हुई हो। अब संजय राउत के एक्शन से मुंबई की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ आ गया और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नारायण राणे को गिराने के लिए संजय राउत को ही यहाँ पर ताकतवर बनाया जा रहा है और उसी प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा है, जिससे कि अचानक से संजय राउत ताकतवर नजर आ रहे हैं, अचानक से संजय राउत बिल्कुल जोश में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इससे भी बड़ी बात यह है कि कहीं यहाँ पर संजय राउत एक बार फिर सिर्फ मोहरा ना बन जाएं, क्योंकि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, अगर ऐसा है, अगर किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर संजय राउत चल रहे हैं, किसी के इशारे पर अपने काम कर रहे हैं, और तो ये राउत के लिए आगे मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि अभी कंफर्म कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, बवाल और विवाद जारी है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, क्या वाकई संजय राउत अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, या फिर इस ताकतवर होने के साथ साथ संजय राउत के लिए आगे अच्छे दिन आने वाले हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो केंद्र सरकार का बजट पेश होने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। संजय राउत ने भी बेहद तीखी बात कही और उसके बाद तो हालात ऐसे पलटे कि खुद राउत को बचने के लिए भागना पड़ा। खुद संजय राउत ने भी इसे मान लिया और उसमें सबसे बड़ा रोल निभाया संजय राउत के मुंबई प्लान ने। सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। मोदी सरकार का बजट पेश होने के बाद संजय राउत ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जनता के पैसे से कैसे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे जनता के पैसे को खर्च करके अपनी चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश की जाएगी, ये सब कुछ इस बजट में दिख गया। लेकिन इस बजट में मुंबई को कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला, जबकि महाराष्ट्र और मुंबई सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली जगह है, ये संजय राउत ने कहा। आगे देखिए, संजय राउत ने इसके बाद कहा कि इनका प्लान इसी तरह से मुंबई में बीएमसी का चुनाव जीतने की है। और राउत ने आगे कहा कि पीएम मोदी इसीलिए लगातार महीने में 2 बार मुंबई आ रहे हैं, वो लगातार मुंबई आकर बीएमसी चुनाव जीतना चाहते हैं। अब यहीं पर संजय राउत ने अगली बात कहते हुए हार भी मान ली। जी हां, अब तक शिवसेना के कब्जे में रहे मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी में संजय राउत ने बीजेपी के जीतने की बात कह दी। संजय राउत ने कहा कि ये लोग बीएमसी में जीत गए तो मुंबई को लेकर इनका क्या नया प्लान है जो कि विध्वंसक है, और वो प्लान है महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने का। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की प्लानिंग हो रही है, मुंबई को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है और बीएमसी में जीतकर ये लोग यही करना चाहते हैं। आगे देखिए, अब यहीं पर संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला किया, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया, लेकिन बड़ी गलती भी कर बैठे क्योंकि संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि मुंबई को अलग थलग करने की प्लानिंग है, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की प्लानिंग है। लेकिन इसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने सीधे हमले बोल दिए और संजय राउत को देश विरोधी बातें करने वाला, देश को तोड़ने वाला, महाराष्ट्र को तोड़ने वाला तक बता दिया। और इससे भी बड़ी बात, संजय राउत पर एक्शन की मांग कर दी। जी हाँ, राउत को घेरे में लिया जाना चाहिए, इसकी मांग कर दी। और उसके बाद संजय राउत की तलाश शुरू हो गई। जी हां, तुरंत ही संजय राउत की खोजबीन भी शुरू हो गई। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने को लेकर, झूठी बात को फैलाने को लेकर, सरकार के खिलाफ साजिश करने को लेकर संजय राउत पर आरोप लगाए जाने लगे और बड़े केस की तैयारी हो गई। और इसके बाद संजय राउत मारे मारे फिरने लगे। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संजय राउत अंडरग्राउंड होने के बारे में भी प्लानिंग कर रहे हैं। जी हां, अगर यहाँ पर संजय राउत के खिलाफ ऐसा कुछ नया केस दर्ज होता है या कहें कि जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजद्रोह जैसा केस भी यहाँ लगाया जा सकता है, तो ऐसा कुछ अगर होता है, ऐसी कंडीशन आती है, तो उस जगह पर संजय राउत ने तय कर लिया होगा कि अब जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि वो जेल में उनकी हालत खराब थी, वो किसी भी हालत में जेल जाना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार संजय राउत अंडरग्राउंड हो सकते हैं, अंदर ही अंदर गायब होने की कोशिश भी कर सकते हैं। हालात तो ये कि संजय राउत खुद हार कर डर कर बैठ गए और अभी से संजय राउत को डर लगने लगा है कि कहीं बीएमसी में हार गए तो क्या होगा, और इसीलिए इतना बड़ा आरोप लगा दिया जो कि खुद उन पर भारी पड़ने जा रहा है। और उसी मुंबई को अलग करने, मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी भी की जाने लगी है। तो कुल मिलाकर संजय राउत की मुश्किल फिर से बढ़ गई है। उनकी मुश्किल कई गुना बढ़ सकती है अगर उन पर सीधे सीधे नया एक्शन होता है, नया केस होता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश हो रही है या फिर संजय राउत झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।